एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ 60 वीडियोस चैलेंज। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज आप जानोगे अपने रियल लाइफ इंसिडेंट को कैसे इंग्लिश में आप बता पाए। आपके साथ कोई भी घटना घटित होती है, उसको कई बार आप चार लोगों के बीच जाके बोलना चाहते हो, लेकिन आपके पास सेंटेंस नहीं हो पाता। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, तो आप अच्छे से सेंटेंस बना नहीं पाते। तो वरी नॉट, आज हम रियल इंसिडेंट का एग्जाम्पल लेकर के आज हम समझेंगे हाउ टू राइट डाउन द रियल इंसिडेंट्स एंड हाउ टू स्पीक इट प्रॉपरली। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, एक टॉपिक लेंगे जनरेशन गैप का। क्या लिखा है? जनरेशन गैप। कम ऑन, क्या लिखा है? जनरेशन गैप। इसका मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मेरे, कोई काबिल दोस्त? चलो मैं आपको बताता हूं। जनरेशन गैप, पहले तो आप वर्ड की मीनिंग समझो। जनरेशन मतलब क्या होता है? पीढ़ी। ठीक है, आपके दादाजी और आप दोनों अलग अलग पीढ़ी से। ठीक है, पीढ़ी तो समझ गए। गैप मतलब क्या होता है? फासला। गैप का मतलब क्या होता है? फासला, यानी इन डिफरेंसेस, जो फर्क आपको दिखता है दोनों पीढ़ी के बीच, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? जनरेशन गैप। तो ये डिफरेंसेस किस हिसाब से आपको दिखता है? आपको कई बार सोच में दिखेगा, पहनावे में दिखेगा, खान पान में दिखेगा। आपको याद होगा आपके दादाजी जो चीज पसंद करते थे या करते हैं, वो चीज आपको शायद पसंद ना हो, या जो चीज आप पसंद करो आपके दादाजी को पसंद ना हो। ठीक है, इसी तरह से सोचने की अगर बात करें तो उनके सोचने का समय जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है, आप बहुत अलग तरीके से सोचते हो। तो इसी इंडिफरेंस को, इसी असमानता को जहां पे मैच नहीं होता है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? जनरेशन गैप। क्या बोलेंगे इसको हम? जनरेशन गैप। ठीक है, अब एक समय था कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से बात कर लिए और घर पे पता चल गया, तो तुरंत शुरू हो जाती थी कि हाँ, अब लगता है समय आ गया है, इससे पहले कि नाक कटाए शादी करवा ही देते हैं। ठीक है, फैमिली में डिस्कशन शुरू। लेकिन आज देखो, यार दोस्त मित्र ऐसे हो गए, घर पे आना जाना हो रहा है। कौन है? बेस्ट फ्रेंड है। ओ अच्छा, ठीक ठीक, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंसेस। जो आप पहले समय की बात करें और अभी के समय में बहुत आपको अंतर दिखेगा। और ये चीज जब आप अपने दादाजी के सामने बताओगे कि हम, ये मेरी बस फ्रेंड है, हम लोग तो बस साथ में रहते हैं, हम लोग बस बातचीत करते हैं, ऐसा हमारा कुछ सीन नहीं है, तो हाँ, कैसी बात कर रहे हो तुम? समझ रहे ना, मामला गंभीर हो जाएगा। तो उनका, क्योंकि देखो उनका समय अलग रहा, उनके वक्त की बात करें तो वो बहुत अलग रहा, और अभी का वक्त बहुत अलग है। तो इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? जनरेशन गैप। सेम फैमिली, डिफरेंट थिंकिंग। आप देखोगे फैमिली तो एक है, लेकिन सोच अलग अलग। ठीक है, तो चलो हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि ये देखो किस तरीके से आपके जीवन में इंपैक्ट करता है। जैसे मेरा एक दोस्त था, चलो मैं हिंदी बोलूंगा और साथ ही साथ स्टोरी बनाऊंगा, और उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है मेरे साथ साथ आप भी बोलना। ठीक है, तो जैसे मेरा एक दोस्त था, तो कैसे बोलेंगे? आई हैड अ फ्रेंड। कम ऑन, क्या बोलेंगे? आई हैड अ फ्रेंड। बोलो बोलो, क्या बोलेंगे? आई हैड अ फ्रेंड। तो उसका नाम अमन था। क्या बोलेंगे? हिज नेम वाज अमन। कम ऑन, क्या बोलेंगे? हिज नेम वाज अमन। तो एक दिन की बात है, बोलो वंस। एक दिन की बात है, तो पहले बोलते थे वंस अपॉन अ टाइम, अब सिंपली बोल देंगे वंस। एक दिन की बात है तो क्या बोलेंगे? वंस। उसके पिताजी ने उसको बुलाया। इधर देख रहे हो ना? हाँ, हिज डैड कॉल्ड हिम, यानी पिताजी ने उसको बुलाया। और उसके बाद फिर कहा, बेटा ये बताओ जरा, तुम्हारे पढ़ाई पे लगभग अब तक मैं देखा तो आई हैव स्पेंड मोर देन 6 lakhs ऑन योर स्टडीज। तो बताओ तुम पढ़ाई को लेकर के क्या सोच रहे हो, क्या बनना है तुमको? तो उसने कह दिया कि पापा, मुझे ना सिंगर बनना है। तो क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? है? अरे, तुम्हारे तरह गाने वाले कितने देख लेना जरा, गली कूचों में ऐसे ही गाते फिरते हैं, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलता है सही तरीके से। समझ गए? दिमाग अब भी ठिकाने पे लाओ, और जो मैं कह रहा हूं बनने के लिए वो बनो। अब इतना पिताजी ने डांटा, ये भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए, क्या करे यार, समझ नहीं आ रहा है। दादाजी उधर से सुनने को वो दौड़ के आए। उसके बाद फिर कहा कि हाँ क्या हुआ? तो बाबूजी ने कहा कि देखिए, इनको भूत चढ़ा है सिंगर बनने का। तो कह रहे, सिंगर बनेगा तुम? पुलिस बनेगा, पुलिस? फिर उसके बाद मम्मी दौड़ के आए, वो कहे नहीं नहीं, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। अब ले भाई, एक इंसान क्या क्या बने आखिर? समझ रहे हैं ना? अब ये पूरे तरीके से एकदम कंफ्यूज हो गया, अब परेशान हो गया एकदम से, और उसके बाद फिर वो घर से भाग गया। तो क्या बोलेंगे? वो घर से भाग गया।
और भागा भी क्यों? क्योंकि देखो डिस्कशन होता तो समझ में आता है, पहले बातचीत हो रही थी, लेकिन वही बातचीत क्या हो गया, हीटेड डिबेट में एकदम चेंज हो गया। यानी पहले बातचीत हो रही थी, कॉन्वर्सेशन, और वही बातचीत क्या हो गया, टर्न इनटू हॉट एक्सचेंज। हॉट एक्सचेंज मतलब क्या होता है, गहमा गहमी हो जाना। यानी पहले बातचीत हो रही थी ऐसे जैसे नॉर्मली आप बातचीत करते हो, हाँ ठीक है और सब बढ़िया, हाँ क्या बोलती है तुम, हमको बोलोगे तुम, ऐसे बोलोगे तुम, है चलो मिलो तुमको दिखाते हैं, हाँ दिखाओगे तुमको, चलो चलो बाहर मिलते हैं। तो इस तरह से अब नॉर्मली बातचीत चल रही, बातचीत चलते चलते गहमा गहमी हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वर्सेशन टर्न इनटू हॉट एक्सचेंज, यानी उसको बोलेंगे हॉट एक्सचेंज, यानी बातचीत गहमा गहमी में बदल गया। इस तरह से वाटर टर्न इनटू आइस, कई बार आप पानी जो है फ्रिज में रख दो पूरा चिल मूड में, तो क्या हो जाएगा, वाटर टर्न इनटू आइस। इस तरह से फ्रेंडशिप टर्न इनटू एनिमिटी, यानी दोस्ती जो है दुश्मनी में बदल गई, तो क्या बोलेंगे, फ्रेंडशिप टर्न इनटू एनिमिटी। एनिमिटी मतलब क्या होता है, दुश्मनी। इस तरह से खैर, तो अब बेटा का जो है पिताजी के साथ क्या हो गया, बहस हो गया, ठीक है, दे हैड हॉट एक्सचेंज, ये दोनों लोगों के बीच क्या हो गया, गहमा गहमी। तो क्या बोलेंगे, दे हैड, कौन कौन, दे हैड हॉट एक्सचेंज, यानी दोनों के बीच क्या हो गया, गहमा गहमी। अब इसको, अब देखो नौजवान खून, ठीक है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता, बर्दाश्त की क्षमता कम होती है। अब इसने सोचा कि जाओ घरे पे नहीं रहेंगे, वो घर से भाग गया। तो क्या बोलेंगे, रन अवे, मतलब भागना, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रन अवे, वो घर से भाग गया, ही रन अवे। उसके बाद एक तो भागना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रन अवे, ठीक है, सेकंड फॉर्म यहाँ पे है रन, ही रन अवे। एक होता है भगाना, सुने कि नहीं सुने, फुला का बेटा जो है उसकी बेटी को भगा ले गया, है ना, तो उसको बोलते हैं हम इलोप, क्या बोलेंगे, इलोप। जैसे वो एक लड़की भगा ले गया, तो क्या बोलेंगे, ही इलोप्ड अ गर्ल, कम ऑन, क्या बोलेंगे, तो इलोप मतलब क्या होता है, भगाना, भगाना। और भागने के बाद फिर वीडियो बनाते, बोलो ना, हम अपनी मर्जी से आए हैं, हम लोग साथ रहना चाहते हैं, हम अपने पापा से कहेंगे कि इनकी फैमिली को कुछ ना करे, है ना। खैर ऐसे भगा ले गया, भगा ले जाने बोलते इलो, इस तरह से। खैर अब वो तो घर से भागा, भाग के जाएगा कहां, तो अक्सर यार दोस्त मित्र आपका, तो एक समय था जहां पे घर से इस तरीके का टेंशन होता था तो रिश्तेदार के यहाँ पे जाता था, लेकिन आजकल रिश्तेदार ऐसे हो गए ना कि वहां जाना और ज्यादा खतरे से खाली नहीं होगा, ठीक है। तो खैर वो मेरे पास आया, कैसे बोलेंगे, ही केम टू मी, कौन, क्या बोलेंगे, ही केम टू मी। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि यार उसका चेहरा एकदम भारी था, टेंशन में था, एकदम उदास था एकदम। तो मैंने पूछा, अरे क्या हुआ यार तुमको, व्हाट हैपेंड टू यू, और तुम इतने चिंतित टेंशन में क्यों लग रहे हो भाई, व्हाई आर यू टेंस्ड, क्या बोलेंगे, चिंतित क्यों हो, टेंशन में क्यों हो, बोले व्हाई आर यू टेंस्ड, टेंशन में क्यों हो। मैंने पूछा उससे, बोला आई आस्क्ड हिम व्हाई आर यू टेंस्ड। उसने कहा, रे क्या बताया यार, समझ नहीं आ रहा, मेरी फैमिली वाले ने तो मुझे एकदम उलझन में डाल दिया। तो उलझन में डालना, तो उसे क्या बोलेंगे, जैसे अगर कहना हो कि उन्होंने मुझे उलझन में डाल दिया, दे गेव मी, एक फ्रेज है, जैसे उन्होंने मुझे उलझन में डाल दिया, क्या बताए समझ नहीं आ रहा, दे गेव मी अ पॉज, कम ऑन, क्या बोलेंगे, दे गेव मी अ पॉज। अब जब कोई उलझन में डालता है तो आप कंफ्यूजन में चले जाते हैं एकदम से, आई एम इन फिक्स, जैसे कंफ्यूजन में होना तो क्या बोलेंगे, आई एम इन फिक्स, या बोलेंगे आई एम इन डिलेमा, क्या बोलेंगे, आई एम इन डिलेमा। इस तरह से आई एम इन सस्पेंस, क्या बताए समझ नहीं आ रहा, मान के चलो कि आपके सामने दो विकल्प रखे गए, अब ये या तो ये या तो ये, अब मन कर रहा दोनों ही ले ले, लेकिन लेना तो आपको एक है, क्या बताया यार, आई एम इन सस्पेंस, कम ऑन, क्या बोलेंगे, आई एम इन सस्पेंस, आई एम इन फिक्स। तो खैर उन लोगों ने मुझे, दे गेव मी अ पॉज, एकदम उलझन में डाल दिया। तो हमने पूछा, अरे हुआ क्या ये बताओ तो उसने कहा कि अरे क्या बताए, पापा से मैं बात कर रहा था तो मैंने ऐसे बोल दिया कि मैं सिंगर बनना चाहता हूं, तो पापा जो है एकदम गुस्सा गए मेरे ऊपर, और उसके बाद कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो। कैसे बोलेंगे, मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो। इस तरह से अगर कहना हो कि मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, तो कैसे बोलेंगे,
इस सेंटेंस को अक्सर लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। तो अगर कहना मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, तो क्या बोलेंगे? माय डैड wants me to be a doctor। कम ऑन, क्या बोलेंगे? माय डैड wants me to be a doctor। ठीक है, चाहते कौन है? पिताजी, यानी थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन की जब बात होती है तो वहां पे हम प्रेजेंट में ऐसे तो यस लगाते हैं। जैसे मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट, वो चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? ही वॉन्ट्स। तो कौन चाहता है? पिताजी मेरे, तो क्या बोलेंगे? माय डैड वॉन्ट्स। किसके बारे में सोचते हैं, चाहते हैं? मेरे बारे में। मी टू बी अ डॉक्टर, मेरे डॉक्टर होने के बारे में। समझ में आ रहा है? इस तरह से मेरी मम्मी चाहती है कि मैं इंजीनियर बनूं, तो क्या बोलेंगे? माय मॉम वांट्स मी टू बी एन इंजीनियर। इस तरह से वो चाहता है कि मैं झूठ बोलूं, ही वांट्स मी टू टेल अ लाई। समझ में आ रहा है? इस तरह से क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, तो क्या बोलेंगे? डू यू वांट। अब क्वेश्चन पूछे तो डू से पूछेंगे, डू यू वांट मी टू टेल अ लाई। इस तरह से टू डाई। इस तरह से क्या तुम चाहते हो कि मैं झूठ बोलूं, तो क्या बोलेंगे? डू यू वांट मी टू टेल अ लाई। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है। इस तरह से मैं चाहता हूं कि तुम कामयाब हो जाओ, तो क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट यू टू बी सक्सेसफुल। समझ में आ गया? तो खैर उसके बाद फिर जब इस तरीके से उसने कहा कि क्या बताएं, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, दादाजी चाहते हैं कि मैं पुलिस बनूं, तो क्या बोलेंगे? माय ग्रैंडपा वांट्स मी टू बी अ पुलिसमैन। समझ में आ रहा? इस तरह से मम्मी चाहती है कि मैं इंजीनियर बनूं, तो क्या बोलेंगे? मॉम वांट्स मी टू बी एन इंजीनियर। समझ में आ गया? वेल, हमने कहा यार समझ में आ रहा है यार, वाकई चिंता का तो सवाल है भाई। एक इंसान है, एक इंसान क्या क्या बन सकता है आखिर? तो ऐसे सिचुएशन कभी कभी हो जाता है। ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं एग एंड चिकन सिचुएशन। क्या बोलेंगे? एग एंड चिकन सिचुएशन। यानी इसका मतलब समझ रहे हैं? मतलब पहले मुर्गी आई या फिर अंडा। तो इंसान सोचता है कि शायद अंडा आया होगा, तो फिर सोचते हैं अंडा के लिए तो मुर्गी तो होनी चाहिए ना भाई। अब मुर्गी भी आई तो फिर मुर्गी ऐसे कहां से आ जाएगी भाई? उसके लिए तो अंडा होना चाहिए, फिर अंडा के लिए तो मुर्गी होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके का सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? एग एंड चिकन सिचुएशन। तो उसने कहा क्या बताए, एकदम मैं बहुत दुविधा में हूं यार, आई एम इन एग एंड चिकन सिचुएशन। आपके भी जीवन में कई बार इस तरह की परिस्थितियां आई जहां पे आप एकदम समझ में नहीं आता है क्या करें, आखिर एकदम उलझन में फंस जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन जहां आप कोई डिसीजन लेने में असमर्थ होते हैं, तो क्या बोलेंगे? आई एम इन एग एंड चिकन सिचुएशन। इस तरह से आई गॉट वायर क्रॉस्ड, यानी एकदम दिमाग क्या उलझ गया हूं यार, एकदम से समझ नहीं आ रहा है। आई गॉट वायर क्रॉस्ड, यानी जब आप देखे बिजली खंभे में तार जब रहता है ना, अपना तार ढूंढ के निकालने में हालत खराब हो जाती। ठीक है, मान के चलो कि आपका देखा है ये वाला तार इधर जा, हाँ अच्छा, फिर कोई आवाज, अरे अरे यार, फिर ऐसे देखते फिर कहो मतलब जब पलक झपक ली, फिर आप मिस कर जाते हो अपना तार, होता है कि नहीं? तो इस तरह से उलझन में होना, तो क्या बोलेंगे? आई गॉट वायर क्रॉस्ड। इस तरह से अब बताओ, तुम ही बताओ, उसने मुझसे पूछा कि यार तुम ही बताओ मैं क्या करूं, यू टेल मी व्हाट टू डू। कम ऑन, क्या बोलेंगे? टेल मी व्हाट टू डू। आखिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। ठीक है, तो मैंने कहा कि यार देखो सीधी बात, मम्मी पापा कभी बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं। हाँ, हो सकता है कई बार आपकी सोच उनकी सोच आपस में मेल ना खाए, वो बात अलग है, बट दे नेवर वांट समथिंग रॉन्ग टू यू हैपन एवर। वो कभी नहीं चाहते हैं कि कुछ आपके साथ गलत हो। तो मैंने उसे सलाह दिया कि यार देखो, एज अ फ्रेंड मैं तुमको इतना ही कह सकता हूं कि तुमको वही करना चाहिए जो तुम्हारे पिताजी कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? डू एज योर डैड सीज। कौन क्या बोलेंगे? डू एज योर डैड सीज। कौन कौन क्या बोलेंगे? डू एज योर डैड सीज। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्स? फिर उसके बाद 2 दिन मेरे पास रहा, रहने के बाद फिर जाते जाते फिर उसने पूछा कि यार बताओ, अब आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या करूं बताओ। तो मैंने उससे कहा एक काम करो, तुम कंफ्यूजन में हो ना? उसने कहा टोटली इन कंफ्यूजन। आंखें बंद करो, तो क्या बोलेंगे? क्लोज योर आईज। और उसके बाद अपने दिल पे हाथ रखो और उसके बाद खुद से पूछो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। तो कैसे बोलेंगे? व्हाट शुड आई डू। क्या बोलेंगे? व्हाट शुड आई डू। कम ऑन, व्हाट शुड आई डू। ठीक है, और खुद से पूछो कि आखिर करे तो करे क्या, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। देखो ऑप्शन तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन ये ऑप्शंस तुम्हारे नहीं बल्कि
दूसरे के बनाए हुए ऑप्शन है, बस आपको चलना है, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैं चाहे कुछ भी बोल दूं, अंततः तुम्हें सफल होने के लिए तुम्हें ही मेहनत करना पड़ेगा। तो तुम एक बार खुद से पूछो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो कि आखिर क्या करे इसमें से और क्या ना करे। तो क्या बोलेंगे? व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। कम ऑन, क्या बोलेंगे? व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। इस तरह से कभी कभी कहते हैं क्या बोले या क्या ना बोले, व्हाट टू से। कम ऑन, क्या बोलेंगे? व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से क्या खाए क्या ना खाए, तो क्या बोलेंगे? व्हाट टू टेक, व्हाट नॉट टू टेक। यानी क्या खाए क्या ना खाए। जब बहुत सारे विकल्प आपके सामने होता है, दिख रही ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, सब तो बढ़िया बढ़िया चीज रखा है, क्या खाए? तो आपने सोचा गला ये खा लेते, फिर अरे यार ये तो इससे बढ़िया, तो कंफ्यूज हो जाते एकदम से, यार क्या खाए क्या ना खाए। तो क्या बोलेंगे? व्हाट टू टेक, व्हाट नॉट टू टेक। तो खैर फाइनली मैंने उसे ये सारे सजेशन दिए। उसके बाद फिर वो जाते जाते उसने कहा थैंक यू यार फॉर योर सर्विस, फॉर योर गाइडेंस। खैर जा रहा हूं। अब वो घर गया और उसके बाद फिर अपने पिताजी से मिला, और मिलने के बाद झुक करके सलाम किया, और उसके बाद फिर कहा पिताजी अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। तो क्या बोलेंगे? आई विल डू वट यू वॉन्ट। अब मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। तो क्या बोलेंगे? आई विल डू वट यू वॉन्ट। या फिर बोलेंगे आई विल डू एज यू से, यानी जैसा आप कहते हैं वैसा मैं करूंगा, ठीक है। तो अब ये बात सुना पिताजी, सुनने के बाद गुस्सा तो पहले से था ही। किस बात का? घर छोड़ के भाग गया था ना ये, तो पहले डांट लगाए उनको, इतना डांटे इतना डांटे इतना डांटे कि मतलब जो उनका गला ही खराब हो गया। कहते गला बैठ गया उनका। तो गला बैठ जाना जिसे बोलते हॉर्सनेस। क्या बोलेंगे? हॉर्सनेस। कौन? तो अगर कहना हो कि उसका गला ही खराब हो गया, तो क्या बोलेंगे? ही गॉट, कौन क्या बोलेंगे? ही गॉट हॉर्सनेस, यानी उसका गला खराब हो गया, उनका गला खराब हो गया। ही गॉट हॉर्सनेस। होता है ना कई बार शादी ब्याह के मौके पे, त्योहार के मौके पे इतना गीत गाते इतना गीत गाते, कहो मतलब जो गाते रहते सुबह बोल नहीं पाते सही से, ठीक है। तो कहते गला बैठ गया, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉर्सनेस। ही गॉट हॉर्सनेस, यानी उनके पिताजी का गला एकदम बैठ गया। तो खैर कई बार गला बैठ जाता है, तो आप घरेलू उपाय के बारे में सोचते हो, तो घरेलू उपाय क्या होता है बताओ? क्या होता है किसी का गला अगर बैठ जाए? तो कई तरीके हैं इसके, है ना। उसमें से एक तरीका ये है, कहते हैं कि मतलब थोड़ा सुसुम पानी लेकर के, यानी गुनगुना पानी, सुसुम मत बोलना थोड़ा गुनगुना पानी लेकर के, और उसमें जो नमक मिला करके क्या करो? गरारा करो, है ना। तो उसको बोलते इंग्लिश में गार्गल। क्या बोलेंगे? गार्गल। कम ऑन, क्या बोलेंगे? तो यू शुड गार्गल बाय वार्म सैलिन वाटर, यानी मतलब गुनगुना हल्के नमक वाले पानी से आपको क्या करना चाहिए? गरारा करना चाहिए। होते हैं ना पानी से, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड एज अ वार्म मींस गार्गल। उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? गार्गल, ठीक है। तो खैर ये बहुत अच्छा काम करता है, वो गजब का काम करता है। कहते हैं गजब का काम करता है, तो क्या बोलेंगे? इट वर्क्स वंडर, ठीक है। जैसे कभी कभी अगर सर दर्द हो, तो कुछ लोग कहते हैं कि सर दर्द जब होता है ना, बस एक कप में चाय पी लेता हूं और एकदम सर दर्द गायब हो जाता है, दफा हो जाता है ना। गजब का काम करता है। तो बोल सकते हो टी वर्क्स वंडर इन हेडेक। इस तरह से ये जो है बहुत तगड़ा काम करता है। इट वर्क्स वंडर इन हेडेक, ठीक है। सर दर्द में ये बहुत तगड़ा काम करता है। वर्क्स वंडर मतलब होता है गजब का काम करना, गजब का काम करना। Have you got it? Any props? तो बहुत सिंपल है। तो अब बताओ ये स्टोरी जो मैंने आपको अभी बताया, क्या आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, बस आप फ्लो को समझो कि मैंने क्या कहा। एक बार की बात है, पिताजी जो है अपने बेटे को बुलाते हैं, ठीक है। एक नाम अज्यूम कर लेना कि शर्मा जी। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, बुलाने के बाद उनसे पूछा भाई क्या बनना चाहते हो? उसने कहा सिंगर बनना चाहते। अच्छा ठीक है, सिंगर बनना चाहते हो। दिमाग खराब है, उसे डांटा फटकारा एकदम, और उसके बाद वो घर से भाग गया, ठीक है। और उसके बाद फिर किसके पास गया? यानी मेरे पास, यानी दोस्त के पास, ठीक है। मैंने उससे पूछा भाई बताओ क्या हुआ भाई, तुम्हारा चेहरा बहुत भारी भारी लग रहा है, व्हाट हैपेंड टू यू? तो उसने कहा कि ऐसा ऐसा है, मेरे पिताजी चाहते कि मैं डॉक्टर बनूं, माताजी चाहते इंजीनियर बनूं, दादाजी चाहते पुलिस बनूं। अब बताओ आखिर मैं क्या करूं? उसके बाद फिर मैं उसको समझाता हूं, समझाने के बाद फिर
वो जब मुझसे पूछते हैं कि तुम एक आखिरी बार फाइनली तुम मुझे एक एडवाइस दे दो, मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा कि एक काम करो, घर जाओ और तुम वही करो जो तुम्हारे पिताजी कहते हैं। फिर उसके बाद वो घर गया, उसके बाद पिताजी से मिला और उसके बाद पिताजी ने खूब डांटा उसको, खरी खोटी सुनाए। उसके बाद फिर जो है वो घर पे रहने लगा और घर वाले जैसा कहे फिर उस तरीके से वो अपनी जिंदगी को जीने लग गया। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो जितने भी वर्ड्स एंड फ्रेजेस है एकदम यूज हो जाएगा और साथ ही साथ आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। हैव यू गॉट इट? सो इट्स एनफ फॉर टुडे, सी यू टुमारो, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू।